नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के एक इतने बड़े उद्योग के बारे में जिस उद्योग को अभी कहीं कोई कंसीडर नहीं कर रहा। हो सकता है कि निर्मला सीतारमण बहुत जल्दी इसको मान्यता दे दें, जैसे बिटकॉइन को उन्होंने मान्यता दे दी और कहा कि मान्यता नहीं दी है, टैक्स लगा दिया उस पर, और हो सकता है कि इस उद्योग को भी मान्यता मिल जाए। ये तो मजाक की बात है, लेकिन और वो उद्योग है सबसे बड़ा उद्योग जिसको कहते हैं आप चीटिंग और फ्रॉड का उद्योग। 10 में से 7 भारतीय कभी ना कभी इस चीटिंग और फ्रॉड उद्योग का शिकार हुए हैं, उसके चपेट में आए हैं। ये उद्योग क्या है, कैसे काम करता है और जो कौन कौन से तरीके हैं उसके जो आपको लपेटे में ले सकते हैं। उद्योग बहुत ख़तरनाक है और इस उद्योग से अगर आपको अपने आप को बचाना है तो बहुत सावधान रहने की भी ज़रूरत है और अपने आप को अपग्रेड करते रहने की भी ज़रूरत है। आज मैं आपको बहुत जल्दी में ठगी के तरीके बताऊंगा, ऐसे नए और एडवांस तरीके बताऊंगा जिनके बारे में आपने सुना तक नहीं होगा। और ये तरीके ऐसे हैं जो अचूक हैं, अमोघ हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अगर आपने छोटी सी भी चूक की तो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ, बहुत सारे तरीके बताऊंगा और लेटेस्ट वाला तरीका तो समझ के आप सुन के चौंक जाएंगे। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं आप। कुछ बारकोड्स भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उनको भी स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। वीडियो के अंत में भी एक बारकोड है, उसके ज़रिए भी भुगतान कर सकते हैं। और पिन किया हुआ एक कमेंट भी मिलेगा जिसमें हमारा UPI ID है। लॉटरी मांग के बोलना आपकी लॉटरी लग गई है इतने करोड़ों रुपए की और आप ले लीजिए और आपको प्रोसेसिंग के पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे कह के पैसे ले लेना, ये बहुत साल पुराना घोटाला हो गया, पुराना हो गया। अब एक ऑर्डर वाला स्कैम आया है, ये भी पुराना हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपकी नज़र में ना आया हो। आपके घर पे एक पार्सल आएगा किसी एक अननोन सी वेबसाइट से और लिखा होगा कि ये 500 रुपये का कैश ऑन डिलीवरी है, 1000 रुपये का कैश ऑन डिलीवरी है। आपको लगेगा इतना बड़ा परिवार है, किसी ने ऑर्डर किया होगा, आप उसको 500 रुपये दे देंगे और पार्सल ले लेंगे। उसके बाद में अंदर उसमें कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि घर में किसी ने ऑर्डर ही नहीं किया। इस तरह के जो पार्सल हैं वो भेजने वाले आपके पैसे लेके गायब हो जाएंगे। अब आपको बताऊं कि उनके पास आपका पता कहाँ से आया, तो आप याद कीजिए, जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं, किसी मॉल में घूमने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आपका नाम पता लिखवा रहे होते हैं पर्ची लेकर। लकी ड्रॉ निकलेगा, कूपन निकलेगा। वो लोग वहाँ से पता लेकर कुछ मार्केटिंग फर्म्स को देते हैं जो आपको टूरिज़्म वगैरह के पैकेज बेचती हैं। आपको फ़ोन करके बताती हैं, जी आपको 4 आदमी 4 दिन 3 रात का शिमला का आपका ये निकला है, सिंगापुर का इनाम निकला है, आ जाइए। और फिर आपसे पैसे वसूलने की, आपको पैकेज बेचने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो डाटा सिर्फ वहीं नहीं रहता, वो डाटा बाद में ठगों के हाथ भी लग जाता है और वो उस तरह से आपसे पैसे ले लेंगे। एक और अकाउंट वाला फ्रॉड है। आपको कहा जाएगा कि आपके अकाउंट से एक आईफोन आपने ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ, अमेजॉन से बोल रहा हूँ या जहाँ से बोल रहा हूँ, क्या आपने किया है? अगर नहीं किया है तो बता दें। अब फ्लिपकार्ट वेरीफाई कर रहा है, आप कहोगे नहीं सर हमने तो नहीं किया। अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, बताइए ज़रा अपनी डिटेल्स बताइए। ये सब करके आपसे डिटेल्स लेगा, अच्छी बातें करेगा और इतनी उलझा देगा आपको कि झट से एक OTP भेज देगा। आपके पास एक OTP आया होगा, वो भी दीजिए। डिटेल लेता जाएगा, नाम बताइए, पता बताइए, पिताजी का नाम बताइए, अकाउंट नंबर बताइए, आपको एक OTP मिला होगा, वो भेजिए। और आपने उस झक में अगर OTP दे दिया तो आपका माल गया। फेक जॉब्स, आप ये है ऑनलाइन डाटा कलेक्शन का जॉब, एंट्री का जॉब, डाटा एंट्री का जॉब, ये जॉब वो जॉब, बहुत सारे आपको मिलते रहते हैं। बेरोज़गारी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है और उसका फ़ायदा उठाकर लोग आपको लगातार इस तरह के जॉब्स दिखाते रहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई आप ऑनलाइन ये करोगे तो इसके लिए आपको किट की ज़रूरत होगी, 1000 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, प्रोसेसिंग फ़ीस के पैसे दे दो और 1500 का खटका। ये छोटे छोटे हैं, बड़े वाले बताने वाला हूँ मैं आपको। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐड दिखते होंगे, अखबारों में भी ऐड छप जाते हैं।
मोबाइल टावर लगाने के लिए। आपको लगता है मेरी छत खाली पड़ी है, इसका तो मोटा किराया मिलेगा, वो आपको इतना मोटा किराया बताएगा आप बेहोश हो जाएंगे। और उसके बाद में वो आपको तरह तरह से पैसे वैसे आपसे ले लेगा, फॉर्म भरवा लेगा, फीस ले लेगा। आप कहोगे भाई मोबाइल टावर लग रहा है 5,000 की फ़ीस जमा करो, टेंशन फ्री हो जाओ। एक सरकार का आपके पास में आएगा जब आप ये भर रहे होते हैं इनकम टैक्स वगैरह, एक फ़र्जी सरकार के किसी उससे आएगा कि आप जो है आपका रिफ़ंड आया है, रिफ़ंड लेने के लिए आइडेंटिटी कंफर्म कर दो, और वो आपको चूना लगा देगा। OLX पे आपने सामान ख़रीदा, वो आपको कहेगा ठीक है जी आपने ये ख़रीद लिया, कौड़ियों के दाम मिल रहा है मुझे, 50,000 वाला कैमरा मुझे 15,000 रुपये में मिल रहा है, आप झटपट खरीदेंगे। कहेंगे मैं आर्मी में काम करता हूँ, एयरपोर्ट पे काम करता हूँ, मेरे पास कहीं से हाथ में लगा है, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ। आपको पता लिखा होगा ऐड में कि भाई ये तो कानपुर का पता है, तो आप कहेंगे कानपुर, तो कहेगा नहीं अब तो मेरी चेन्नई बदली हो गई है। तो आपके अंदर लालच होगा कि आपको 15,000 में 50,000 का सामान मिल रहा है। आप चेन्नई में कोई आप जानते तो किसी को है नहीं, उसको कहेंगे भेज दे, कहेगा भाई भेज दूंगा भाई, लेकिन पैसे वैसे मेरे कौन देगा, मेरे पैसे तो डूब जाएंगे, एक तो 15,000 में माल दे रहा हूँ। आप इस झांसे में आके हो सकता है उसको पैसे भेज दें, और कुछ नहीं तो वो इस पर एग्रीमेंट हो जाएगा कि कोई बात नहीं आप डिलीवरी के पैसे भेज दो, जिस दिन सामान पहुँचे मुझे पैसे दे देना। आप कहोगे हाँ मैं दे दूँगा, और उसके बाद में वो आपसे पैसे ले लेता है। और ये सारी चीज़ें हैं, कई आपने देखा हो 25 दिन में डबल पैसा, 4 पैसा, ये करके भी लेते हैं। सस्ते में मोबाइल 1.5 लाख वाला आईफोन 15,000 रुपये में मिल जाएगा, 20,000 में मिल जाएगा, 40,000 में मिल जाएगा, डार्क वेब से मिल रहा है। बहुत सारे टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप बने हुए हैं, और वो आपको ठगते रहते हैं, कौन देगा आपको, इतने सस्ते में कोई नहीं दे सकता। एक और चीज़ आती है, कस्टमर केयर से आपके पास SMS आता है कि आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, कार्ड की डिटेल दीजिए। उसके बाद में वो आपको एक OTP भेजता है, OTP आपसे ले लेता है और पैसे गायब। KYC अपडेट, आपका KYC अपडेट कर दीजिए वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खाता लिंक हो जाएगा, आप कर देते हैं। ये सब नॉर्मल टाइप के बता रहा हूँ जो आप सबको पता है। अभी जो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, फेसबुक अकाउंट बनाएगा, आपके दोस्त की DP डाउनलोड करेगा, उसकी डिटेल्स डालेगा, पूरा हूबहू उसका खाता बना लेगा, और उसके सारे दोस्तों को वो रिक्वेस्ट भेजेगा, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट। अब लोग सोचते हैं हो सकता है इस आदमी को मैं जानता तो हुई, लेकिन मैंने इसको ऐड नहीं किया है कभी, चलो उसने आप रिक्वेस्ट भेजी, अब मैं इसको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट ले लेता हूँ। वो आपका दोस्त बन जाएगा। फिर आपके दोस्त के नाम पे वो आपको एक दिन बोलेगा बहुत सख्त ज़रूरत है, 15,000 रुपये दे दोगे, 25,000 रुपये दे दोगे, 40,000 रुपये दे दोगे, और आप उस दोस्त को तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप उसको बोलोगे कॉल कर, बोले नहीं अभी मैं कोर्ट में फंसा हुआ हूँ, मेरे चालान हो गया है, मुझे अभी पैसे देने हैं, आप पैसे भेज दोगे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कस्टमर केयर नंबर का एक फ्रॉड बहुत बड़ा है, और ये फ्रॉड इस तरह का है कि आप इसमें खुद फंसते हैं। आमतौर पे लोग आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, इस फ्रॉड में आप अप्रोच करते हैं। आपको बैंक का कोई काम है, और हमको सबको एक खासियत होती है कि हम जो है ना ये सोचते हैं कि भाई पर्सनल जो है वो टच ज़रूरी है, हमको फ़ोन पे कोई बात कर ले। अब वहाँ वो देख रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भर दो, ये भर दो, आप वेबसाइट पे जाएंगे, ज़्यादातर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलता नहीं है, आप सीधे ब्रांच को फ़ोन करना चाहते हैं, भाई मेरी ब्रांच पे बात हो जाए। आप स्टेट बैंक मयूर विहार करके सर्च करते हैं, और पता चलता है कि स्टेट बैंक मयूर विहार का सर्च में ऊपर ही आ गया एकदम नंबर। आपने निकाला, फ़ोन किया, स्टेट बैंक मयूर विहार से बोल रहे हैं, हाँ जी हाँ बोल रहे हैं, अब आप ये दीजिए वो दीजिए फला करके वो आपसे, अब ये दीजिए वो दीजिए फला कीजिए क्या कीजिए, ये सारी कॉमन जो चीज़ें हैं वो एक साथ आपको समझा देता हूँ अभी मैं। इसी तरह से जब ये करते हैं तो क्या करेंगे, आपको 2 चीज़ करेंगे। एक तो वो आपसे पिन मांग लेंगे, आपको पिन भेजेंगे और मांग लेंगे 1 टाइम पिन जो होती है OTP, और या फिर वो आपको कहेंगे कि आप अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। उसमें कई सारी एप्लीकेशन हैं, जिसमें AnyDesk भी है, जिसमें और भी हैं, और वो एप्लीकेशन जो है आपको भेज देंगे। वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की, और उस एप्लीकेशन के ज़रिए वो 2 काम करते हैं। एक काम तो वो ये कर लेते हैं, अगर उन्होंने 2 तरह की एप्लीकेशन होती है, एक एप्लीकेशन वो होती है जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन का एक्सेस उनको दे देते हैं, वो अपने घर में बैठ के आपका फ़ोन चला सकते हैं, और ऐसा करके बड़े आराम से वो आप ही के फ़ोन पे OTP मंगा के अपने पास OTP रख लेते हैं और गायब कर देते हैं। और कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जैसे स्प्रिंग SMS है, वो आपको इंस्टॉल कराएंगे। स्प्रिंग SMS के ज़रिए होता क्या है कि जो भी SMS आपके पास आएगा उसको वो अपने फ़ोन नंबर पे डाइवर्ट कर लेंगे, तो आपके पास OTP नहीं आएगा, उसको पहुंच जाएगा, और वो आराम से वहाँ से खेल करता रहेगा। AnyDesk है, स्पायरवेयर है,
कैलकुलेटर है, लोकेशन गिवर है, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपके ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। केस बताता हूँ मुंबई का। इन सज्जन ने 350 रुपये का खाना ऑर्डर किया एक किसी पास की फूड शॉप को, एक रेस्टोरेंट को। रेस्टोरेंट ने कहा कि साहब हम केवल ऑनलाइन नंबर ही एक्सेप्ट करते हैं, और ऑनलाइन नंबर का लिंक उसका काम कर नहीं रहा था। तो उसने इनको सलाह दी कि आपका लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप एक काम करिए, स्प्रिंग एसएमएस इंस्टॉल कर लीजिए अपने नंबर पे। तो स्प्रिंग एसएमएस इंस्टॉल कर लेंगे फिर ये लिंक खुल जाएगा। इन्होंने देखा और वो लिंक खुल गया। इन्होंने 350 रुपये का भुगतान कर दिया। स्प्रिंग एसएमएस उनके गाड़ी खाते में पड़ा रहा, और बाद में उन लोगों ने 20 लाख रुपए अलग अलग करके निकाल लिए इनके अकाउंट से, क्योंकि इनका अकाउंट, इनकी डिटेल सारी की सारी थी। वो एंट्री करते थे और वहाँ से जब OTP आता था वो OTP डाल देते थे। तो उन्होंने इनके बैंक अकाउंट के अंदर भी अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था। सब जगह वो अपना नंबर डाल चुके थे, और उसके बाद में मोबाइल अकाउंट इनका था। इवन ये ATM से पैसे भी निकालते थे तो अलर्ट उनके पास पहुँचते थे। इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड हो गए, लेकिन इनके बीच में जो सबसे बड़ा किंग ऑफ फ्रॉड है वो फ्रॉड है लेटेस्ट फ्रॉड, और उस फ्रॉड के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ये फ्रॉड है जिसमें आप अक्सर फंस जाते हैं। आजकल क्या है कि पिछले 2-4 साल से कुछ जो हाई एंड फ़ोन हैं, जो 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए का फ़ोन आता है, 1 लाख रुपए से ऊपर के जो फ़ोन आते हैं, उन फ़ोन में एक नई सुविधा आ गई है जिसको कहते हैं ई-सिम की सुविधा। ई-सिम की सुविधा क्या होती है? कितने प्यारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आवाज़ सुन के। तो ई-सिम की जो सुविधा होती है वो ये सुविधा होती है कि आपके मोबाइल में जो सिम कार्ड लगता है ना, जो हाई एंड मोबाइल होते हैं उनमें अलग से कार्ड नहीं लगाना पड़ता। वो सिम कार्ड ऑपरेटर आपके फ़ोन के अंदर ही इंस्टॉल कर देता है। अब सिम कार्ड इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है? सिम कॉल इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ऑपरेटर को कांटेक्ट करना होता है, उनको बोलना होता है कि साहब हमारा ई सिम इंस्टॉल कर दीजिए। उसको एक मैसेज उनको करना पड़ता है, और उस मैसेज में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना पड़ता है, और उस ईमेल आईडी पे एक बारकोड आता है, और जब आप उस बारकोड को स्कैन करते हैं तो उस ई पिन आपके पास में, आपके फ़ोन पे एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं हूँ सीधा साधा आदमी, मुझे क्या पता ई सिम क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पहली बार पता लग रहा हो। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता नहीं, मेरे पास फ़ोन आएगा कि साहब आपका सिम अपग्रेड करना पड़ेगा, आपका सिम कुछ गड़बड़ हो गया है। तो आप कहेंगे क्या करें? बोले एक काम करिए, आप इस नंबर पे, जिस नंबर पे अपना ईमेल आईडी भेजना पड़ता है, उस नंबर पे आप ये फला ईमेल आईडी भेज दीजिए। वो 123@airtel.com टाइप का कुछ अर्जी फर्जी ईमेल आईडी बना लेते, मिलते जुलते नाम का, airtel123.com, airtelmyservices.com करके कुछ उन्होंने ईमेल आईडी बना लिया। अब जब वो आपको कहेगा कि इस नंबर पे ये ईमेल आईडी भेज दीजिए, तो आप कहोगे एयरटेल वाला अपना ही ईमेल आईडी मंगा रहा है, होगा इनका कुछ सिस्टम, जबकि वहाँ उसको आपको अपना खुद का ईमेल आईडी भेजना है। और जैसे ही आप ये ईमेल आईडी भेजते हो तो वहाँ से आपको एक कॉल आता है उस नंबर पे कि साहब आपने सिम अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है। तो आप झट से बोल दोगे हाँ जी किया हुआ है, क्योंकि अभी आपकी बात हो रही थी सर्विस सेंटर पे। लेकिन जो बारकोड आएगा वो उस ईमेल आईडी पे आएगा, और वहाँ पे उन्होंने उस बारकोड को अपने ई सिम वाले फ़ोन से स्कैन किया, और आपका फ़ोन ख़त्म, आपका सिम ख़त्म, और आपका सिम उस नंबर पे एक्टिवेट हो गया जो फ़ोन आपका नहीं है। उसके बाद आराम से वो आपके बैंक अकाउंट, आपके सारे व्हाट्सएप, सब चीज़ इंस्टॉल करेगा तबीयत से, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो कुछ करना है उसको, और वहाँ से वो आपकी पर्सनल डिटेल निकालेगा, आपके गूगल अकाउंट भी लगा लेगा उसमें। अब OTP उसके पास आ रहा है तो गूगल अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर लेगा, उस पर आ जाएगा उसके पास OTP, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो उसके पास गया ना। सारे अकाउंट खोलेगा, आपकी सारी डिटेल निकालेगा, क्योंकि आपके फ़ोन में डिटेल तो रहती है, आपके जीमेल में डिटेल रहती है, आपकी दूसरी चीज़ों में डिटेल रहती है, वो वहाँ से निकाल लेगा। उस डिटेल के ज़रिए वो आपके बैंक अकाउंट से में लॉगिन करता जाएगा, ये करता जाएगा, और वहाँ पे OTP डालता जाएगा, पैसे निकालता जाएगा। ऐसे कई फ्रॉड हो चुके हैं, सैकड़ों फ्रॉड हो चुके हैं। और उन फ्रॉड्स में लाखों रुपए, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कई लोग जो है पेटीएम बैंक में पैसे रखते हैं। अब उसने पेटीएम बैंक को OTP के ज़रिए अकाउंट उस नंबर पर डाल दिया, पेमेंट कर, एयरटेल पेमेंट बैंक, इस तरह बहुत सारे पेमेंट बैंक हैं, इसके फ्रॉड आए हैं, और उसके ज़रिए वो दबादब अपने दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ असली मसले पर।
असली मसला ये है कि जो हिंदुस्तान में 10 में से 7 लोगों को चूना लगाने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जिनको समाज ने चूना लगाया है। बचपन से माँ बाप ने डंडे मार मार के कहा भैया पढ़ लो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, वो पढ़ा। स्कूल जाना, स्कूल गया, वहाँ पे उत्पीड़न भी झेला, प्यार भी झेला, बहुत सारे नंबर लाया और ज़्यादा नंबर लाके जो बन सकता है वो बनने के लिए उसने एग्ज़ाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, MBA का एग्ज़ाम दिया, और वो आदमी नौकरी नहीं पा सका। ज़्यादातर फ्रॉड के मामलों में पढ़े लिखे लोग, क्वालिफाइड लोग और ऐसे लोग जिन्होंने हायर प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की है वो लोग शामिल पाए गए हैं। अनगिनत मामले एक तरफ से आप देखते जाइए, बाकायदा पुलिस ने इसके लिए साइबर सेल भी बनाई है, लेकिन आप देखते जाइए तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि इस तरह से किस तरह का हाल हो रहा है। सनी लियोनी का केस आपको पता होगा। सनी लियोनी को किसी ने सनी लियोनी के नाम पे 2000 रुपये का लोन ले लिया उसका आधार कार्ड इस्तेमाल करके, और उस चक्कर में उसका सिविल खराब हो गया। अब ये हालत है इस देश में बेरोजगारी की, और लेकिन अगर इस बेरोजगारी की हालत में आपको भी बेरोजगारी का संकट है तो आप क्या करेंगे? मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये संदेश तो नहीं दूंगा ना कि आप भी अपराध करना शुरू कर दें, भले ही कितना बड़ा कारण हो। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कुछ किताबें हैं जिनमें ये बताया गया है कि नौकरी की तलाश कैसे करें। एक किताब मुझे दिखी थी पिछले दिनों कुकू FM पे। कुकू FM एक आप जानते ही होंगे, एक हिंदुस्तान का लीडिंग प्लेटफॉर्म है ऑडियो बुक्स का। दरअसल क्या है कि जो ऑडियो बुक्स होती हैं उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनको आप काम करते हुए सुन सकते हैं। किताब पढ़ने के लिए आपको अलग से समय चाहिए, तो जो किताब आप 4 दिन में ख़त्म करेंगे, ऑडियो बुक्स आप 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के काम करते करते आप किताबें पढ़ सकते हैं। आप खाना बना रहे होंगे और आपके कान में किताब होगी, आप दफ्तर में काम कर रहे होंगे आपके कान में किताब होगी, आप ड्राइव कर रहे होंगे आपको कानों में किताब सुनाई दे रही होगी। तो ये जो ऑडियो बुक्स होती हैं, इसमें मुझे एक किताब दिखी थी, उसका नाम था फाइंडिंग जॉब्स इन पेंडेमिक एरा। ये किताब मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें ये बताया गया कि पेंडेमिक के दौर में आप कैसे नौकरी ढूंढ सकते हैं। और कुकू FM पे किताब लोगों को सजेस्ट करते हुए मुझे इसलिए संकोच कम होता है कि यहाँ पे एक किताब की कीमत में ही आप अनेक किताबें ले सकते हैं, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से 200-300 रुपये का, 400 रुपये का, ये इससे ज़्यादा का नहीं है। और आजकल डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप फैब 50 करके कोड डालेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, बशर्ते आप इस चैनल के लिंक से जाएं, जो हमारा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। तो उसमें वो आप लोगों का अक्सर ये होता है कि चीज़ें बिकवाने में लोग कष्ट लेते हैं, तो ये 50% मैं आपको देता हूँ। तो उसके ज़रिए आप ये किताबें खरीद सकते हैं। कुकू FM ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आपको अपने समाज की हकीकत बताने वाला हूँ। हकीकत ये है कि हमारे जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, CMIE, वो बताती है कि भारत में बेरोजगारी की दर 7.9% हो गई है। 2020 में ये 9.1% पहुँच गई थी, लेकिन ये अक्सर 6% के आसपास रहती है। और 17-18 में ये 4.7% थी। 17-18 में केवल 4.7% बेरोजगार थे, जो बढ़ के 7.9% पहुँच गए हैं, बल्कि ये और ज़्यादा पहुँच गए थे। रोज़गार का मतलब जो आदमी नौकरी ढूंढ रहा है और उसे मिल नहीं रही है और वो नौकरी के योग्य है। अगर नौकरी के योग्य नहीं है तो भी इसमें काउंट नहीं होगा, और जो आदमी नौकरी ढूंढ नहीं रहा है वो भी इसमें काउंट नहीं होगा। तो ये है बेरोजगारी का आंकड़ा। जिस देश के 10% के आसपास लोग बेरोजगार हों, उस देश में क्या होगा? बाकी के लोगों को चूना लगा के अपना घर चलाएंगे। और ज़्यादा जाएं, 18 से 20 के बीच में 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है बेरोजगारी के कारण। रायबरेली में कुछ खबरें आपको बताता हूं, जिससे आपको पता लगे कौन लोग ठगियों में शामिल हो रहे हैं। रायबरेली में बेरोजगार युवक ने रंगदारी मांगी फिल्म से सीख के, अपने ही स्कूल के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी दी और 30 लाख रुपए की मांग की, गिरफ्तार हो गया। जब वो स्कूल में पढ़ता था, स्कूल के चेयरमैन को उसको लगा ये मालदार आदमी है, उसकी नज़र में वही एक मालदार था, उसने 30 लाख रुपए मांगे। 150 साइबर अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया और वो लोग
सिर्फ यही काम करते थे, फ़ोन कर करके। एक कॉल सेंटर सा बना हुआ था जहाँ से इकट्ठे होकर करते थे। अभी हाल में दिल्ली में 4 दिन पहले बड़ी संख्या में मुन्ना भाई पकड़े गए, और मुन्ना भाइयों में कई ऐसे थे जो आईएएस की प्रीलिम्स जो परीक्षा होती है प्रिलिमिनरी, वो पास कर चुके थे, यानी आईएएस बनने का एक चरण पास कर चुके थे। वो लोग फ्रॉडगिरी करते हुए कि दूसरों के एग्ज़ाम देते हुए पकड़े गए हैं। एक ऐसा बेरोजगार इंजीनियर नोएडा में गिरफ्तार किया गया जो लड़कियों के अश्लील चैट करता था और उस चैटिंग के ज़रिए उनके भेद जान लेता था, फिर ब्लैकमेल करता था और पैसे मांगता था। उसके पास से 25 सिम कार्ड और 7 मोबाइल बरामद हुए हैं। वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये काम कर रहा था। भोपाल में एक बेरोजगार इंजीनियरों को नौकरी के नाम पर ठगने वाले आदमी को गिरफ्तार किया गया। वो खुद भी इंजीनियर था, चूँकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि वो खुद भी उसने जो है वो अपने ही साथियों को चूना लगाना शुरू कर दिया। रीवा में एक 5 बम एक जगह लगाने वाला मैकेनिकल इंजीनियर पकड़ा गया और उसने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। औद्योगिक नगरी घुघुस है, वहाँ पर एक 8 साल का बच्चा था उद्योगपति का, उसका एक इंजीनियर ने अपहरण कर लिया। और इस तरह की अनगिनत खबरें आप पढ़ते होंगे रोज़। इंजीनियर ने ये कर लिया, एमबीए ने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। तो जो भी है, बेरोज़गारी की हालत ये है। और इस बेरोज़गारी की दशा के बीच में उम्मीद की जाती है कि हमारे देश में कुछ हालात सुधरेंगे, क्योंकि पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है। 1 करोड़ लोग देश छोड़ चुके हैं। अमीर लोग भी देश छोड़ रहे हैं, गरीब भी छोड़ रहे हैं, बेरोज़गार भी छोड़ रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी हो कि हम सबके लिए ठीक हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।